बार पुनः आप सभी का, मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आज हम बात करने वाले हैं असीमाक्षी तथा ससीमाक्षी पुष्पक्रम में अंतर की। डिफरेंस बिटवीन रेसिमोस एंड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। हम अंतर करने से पहले जान लेते हैं कि पुष्पक्रम क्या होता है। भाई किसी पादप के, यहां पर ध्यान दीजिएगा, किसी पादप के पुष्पावली वृंत पर पुष्पों के विकास तथा पुष्पों के लगने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या बताया मैंने कि किसी पादप के पुष्पावली वृंत पर पुष्पों के विकास तथा पुष्पों के लगने का जो क्रम है वह क्रम पुष्पक्रम कहलाता है। मान के चलिए यहां पर अगर हम बात कर ले कि ये पुष्पावली वृंत है और यहाँ पर ये जो पुष्प हैं ये लगे हुए हैं। ये जो पुष्प लगे हुए हैं, किस प्रकार से इनका विकास हुआ है और किस प्रकार से इनका अरेंजमेंट है, किस प्रकार से लगे हुए हैं, यही चीज क्या कहलाती है? पुष्पक्रम कहलाती है। अगर हम पुष्पक्रम की जब हम बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है असीमाक्षी पुष्पक्रम, या जिसको हम रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, और दूसरा होता है ससीमाक्षी पुष्पक्रम, जिसको हम साइमोस इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, और तीसरा होता है विशिष्ट प्रकार के पुष्पक्रम, जिसमें अनेक स्पेशल टाइप्स के इन्फ्लोरेसेंस को शामिल किया गया है। आज हम बात करने वाले हैं असीमाक्षी पुष्पक्रम और ससीमाक्षी पुष्पक्रम में अंतर पे, तो हम केवल कॉन्सेंट्रेट उस पर करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि असीमाक्षी पुष्पक्रम होता क्या है। अगर हम देखें तो मान के चलिए कि ये पुष्पावली वृंत है और ये पुष्पावली वृंत जो है, ये जो मुख्य अक्ष है वो लगातार वृद्धि करते रहता है, लगातार वृद्धि करते रहता है, और इसके पार्श्व भाग से जो है वो क्या निकलते हैं? पुष्प निकलते चले जाते हैं। भाई जैसे जैसे अक्ष वृद्धि करते चले जाएगा वैसे वैसे ये जो पुष्प है इसके पार्श्व भाग से निकलते रहेंगे। तो इसके जो शीर्ष भाग है उसकी लगातार वृद्धि होती रहती है। तब इस प्रकार का जो पुष्पक्रम है वो कहलाता है असीमाक्षी पुष्पक्रम, जिसके शीर्षस्थ भाग की वृद्धि असीमित होती है, लगातार वृद्धि होती रहती है। वहीं पर दूसरी तरफ हम जाए ससीमाक्षी पुष्पक्रम की जब हम बात करते हैं तो ये इसका पुष्पावली वृंत है, लेकिन पुष्पावली वृंत का जो शीर्ष भाग है फ्लावर बनने के कारण इसकी वृद्धि कैसी हो जाती है? रुक जाती है। अब इसके पार्श्व भाग से शाखा निकलती है और इसका भी जो विकास है पुष्प बनने के कारण रुक जाता है, इस प्रकार से। ठीक है, फिर इसके पार्श्व भाग से शाखाएं निकलेंगी। तो इस प्रकार का जो पुष्पक्रम है यह पुष्पक्रम कहलाता है ससीमाक्षी पुष्पक्रम, अर्थात जिसका जो मुख्य अक्ष है उसकी वृद्धि पुष्प बनने के कारण रुक जाती है और उसके पार्श्व भाग से नई शाखाएं निकलती है और वहां पर भी उनकी वृद्धि पुष्प बनने के कारण रुक जाती है। तब इस प्रकार का जो पुष्पक्रम है वो क्या कहलाता है? ससीमाक्षी पुष्पक्रम कहलाता है। तो चलिए इस पर अंतर देखिए क्या है। सबसे पहला अंतर हम ये देखते हैं कि इस प्रकार के पुष्पक्रम में मुख्य अक्ष की वृद्धि असीमित होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पहला वाला जो डायग्राम है और ये दूसरे वाला डायग्राम, पहला वाले डायग्राम में इसका जो मुख्य अक्ष है वो लगातार वृद्धि कर रहा है। तो हमने लिखा है कि इस प्रकार के पुष्पक्रम में मुख्य अक्ष की वृद्धि असीमित होती है, अर्थात लगातार होती रहती है। वहीं ससीमाक्षी की बात करें तो मुख्य अक्ष की वृद्धि सीमित हो जाती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका जो शीर्ष भाग है यहाँ पर क्या बन गया? फ्लावर बन गया, और फ्लावर बनने के कारण जो है इसकी वृद्धि रुक गई है। इस कारण से लिखा गया है कि वृद्धि सीमित होती है। तो पहला अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि असीमाक्षी पुष्पक्रम में क्या होता है कि इस प्रकार के पुष्पक्रम में मुख्य अक्ष की वृद्धि असीमित होती है, लगातार वृद्धि करती रहती है, जबकि ससीमाक्षी में मुख्य अक्ष की वृद्धि कैसी हो जाती है? सीमित हो जाती है। चलिए दूसरा अंतर देखें। पुष्प प्राय पुष्पीय अक्ष के पार्श्व भाग से उत्पन्न होते हैं। पुष्प प्राय पुष्पीय अक्ष के पार्श्व भाग से उत्पन्न होते हैं। आप देख सकते हैं इसका मुख्य अक्ष जो है लगातार वृद्धि कर रहा है, लेकिन इसके पार्श्व भाग से क्या निकल रहे हैं? पुष्प निकल रहे हैं। तो दूसरा अंतर हम देख रहे हैं। असीमाक्षी पुष्पक्रम में क्या होता है कि पुष्प प्राय पुष्पीय अक्ष के पार्श्व भाग से निकलते हैं, लेटरल साइड से जो है वो फ्लावर निकलते हैं, जबकि ससीमाक्षी पुष्पक्रम में इसके शीर्षस्थ भाग से जो है पुष्प उत्पन्न होते हैं। भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो शीर्षस्थ भाग की वृद्धि किस वजह से रुकी है? इसके शीर्षस्थ भाग की वृद्धि पुष्प के बनने के कारण रुकी है। तो ऐसा इसकी साइड ब्रांच के साथ भी होता है। 2 अंतर हो गया। तीसरा अंतर देखिए, इसमें पुष्प अग्राभिसारी या अग्राभिवर्ती क्रम में विकसित होते हैं। अब
अग्राभिसारी क्रम का मतलब क्या है, एक्रोपेटल सक्सेशन का मतलब क्या है। एक्रोपेटल सक्सेशन का मतलब ये होता है कि इनमें जो नीचे वाला जो पुष्प है वो सबसे पहले विकसित होगा। भाई शाखा लगातार बढ़ते चले जाएगी, और तो जैसे जैसे शाखा बढ़ते जाएगी उस शाखा के जो किनारे वाला जो पुष्प है वो सबसे बाद में विकसित होगा, जबकि जो पुरानी शाखा रहेगी सबसे नीचे वाली जो भाग रहेगा वहां पर जो पुष्प है वो पहले विकसित होगा, उसके बाद जो नई जो वृद्धि होगी वहां पर ये पुष्प विकसित होंगे। तो यही कहा गया है कि इसमें पुष्प जो है अग्राभिवर्ती या अग्राभिसारी क्रम में विकसित होते हैं। ठीक है, जबकि ससीमाक्षी में क्या होता है, इसमें पुष्प तलाभिसारी या पश्चाभिसारी क्रम में विकसित होते हैं, अर्थात बेसिपेटल सक्सेशन में डेवलप्ड होते हैं। अर्थात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सबसे शीर्ष वाला भाग होगा यहाँ पर पहले जो है ये पुष्प विकसित होंगे, उसके बाद जो है इसके पार्श्व शाखाओं में पुष्प विकसित होंगे। ठीक है, चौथा अंतर देखिए, चौथा अंतर क्या बोल रहा है कि असीमाक्षी पुष्प क्रम में इसमें पुष्प केंद्राभिसारी क्रम में पुष्पन का प्रदर्शन करते हैं। केंद्राभिसारी क्रम में पुष्पन का प्रदर्शन करते हैं, अर्थात सेंट्रीपिटल कंडीशन को शो करते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसमें जो पुष्प हैं वो बाहर से अंदर की ओर परिपक्वन का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, कैसे लगे होते हैं, बाहर से अंदर की ओर पुष्प लगेंगे। ये मान के चलिए ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, तो पुष्प कहां से लगेंगे, सबसे बाहर की ओर पहले रहेंगे। ठीक है, फिर इस प्रकार से ये अंदर की ओर होते चले जाएंगे। कहने का मतलब है बाहर से केंद्र की ओर होंगे। वहीं ससीमाक्षी पुष्प क्रम की बात करें तो इसमें पुष्प जो है केंद्रापसारी क्रम का प्रदर्शन करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल क्रम सीक्वेंस का प्रदर्शन करते हैं, अर्थात केंद्र से परिधि की ओर पुष्पन का प्रदर्शन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सेंट्रल वाला भाग है, केंद्र वाला भाग है। अब सबसे पहले फूल यही विकसित हुआ है, अब इसके बाद कौन विकसित हुआ है, पार्श्व वाले फूल। तो कहने का मतलब है सेंट्रल से किस ओर जा रहे हैं, परिधि की ओर जा रहे हैं, बाहर की ओर जा रहे हैं, तो इसी कंडीशन को कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, अब पांचवा अंतर देख ले कि असीमाक्षी पुष्पक्रम में जो पुष्पावली ग्रंथ है वो लंबा होता है। ठीक है, असीमाक्षी पुष्पक्रम में पुष्पावली ग्रंथ कैसा होता है, लंबा होता है। वहीं पर ससीमाक्षी पुष्पक्रम में यह पुष्पावली ग्रंथ जो है वो कैसा हो जाता है भाई, छोटा होता है। ठीक है, चलिए 5 अंतर हो गए। अब इसके बाद एग्जाम्पल की बात करें, असीमाक्षी पुष्पक्रम के एग्जाम्पल्स में जैसे गुलमोहर, लटजीरा, गेहूं, चावल, सरसों, ये इसके मुख्य एग्जाम्पल हैं। जबकि ससीमाक्षी पुष्पक्रम के एग्जाम्पल्स में कपास, सागौन, आक, जिसको हम कैलोट्रोपस प्रोसेरा कहते हैं, गुड़हल, इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। इनके प्रकार भी अलग अलग हो सकते हैं। चलिए, उम्मीद करूंगा कि आपको यहां अंतर समझ में आ गया होगा। एक